नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच जम्मू एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। यह धमाका जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी क्षेत्र के अंदर हुआ है। इस धमाके में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। वायुसेना ने ट्वीट कर बताया है कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, वो भी थोड़ी हुई है। धमाकों में अब आतंकी हमले का एंगल भी सामने आ रहा है। इसके लिए थोड़ी देर में एनआईए और एनएसजी की टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई जांच में ड्रोन से आईईडी गिराने का शक जताया जा रहा है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर के बीच महज 14 किलोमीटर की दूरी है और ड्रोन के जरिए 12 किलोमीटर तक हथियारों को गिराया जा सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसमें आ रहा है। पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है एक साजिश का। यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये हमला किया गया, ये आशंका जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और इसकी जांच जो है अब वो सख्ती के साथ की जाएगी और इसको लेकर स्टेटमेंट भी आ गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि नरवाल से आज एक आतंकी जो है उसे पकड़ा गया, जिसके पास से 5 किलो आईईडी बरामद हुई है। तो इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इससे इस वक्त जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही जम्मू का जो एयरफोर्स स्टेशन है, टेक्निकल एयरपोर्ट है जम्मू का। बिल्कुल जो सिविल एयरपोर्ट है उसके पास ही है ये जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट। और आप देख सकते हैं यही जो एरिया है, मैं आपको बता दूं, इसी टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर रात को कहा जा रहा है, जो आर्मी ने भी पुष्टि जिसकी की है कि ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे आर्मी का कहना है कि सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट में किसी की भी इंजरी नहीं हुई। हालांकि उनका ये भी कहना है कि माइनर इंजरीज हुई हैं। और उसके बाद जो है पूरे एरिया को खंगाला गया, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम्स है वो पहुंची। फिर जब ये ब्लास्ट हुआ तकरीबन 2 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। और जो आर्मी का कहना है कि उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम्स है यहाँ पे पहुंची है और जितनी भी बाकी एजेंसीज हैं सुरक्षा बलों के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अंदर जो टेक्निकल एयरपोर्ट में अभी भी वहाँ पे सर्च चल रहा है और वो ये देखा जा रहा है कि क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है, आतंकवादी को जो टेरर है कोई कनेक्शन तो नहीं इसमें। जो अपुष्ट समाचार हैं उसके मुताबिक, जिसकी ऑफिशियली जो कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि एक नहीं 2 ब्लास्ट हुए हैं और 2 इसमें घायल हुए, लेकिन इसकी आर्मी ने पुष्टि नहीं की है। आर्मी का कहना सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ रात को। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 एयरपोर्ट जम्मू। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। 2 लोग जख्मी हुए हैं धमाके में, मामूली जख्म है और छत का जो हिस्सा टूटा है वो भी ये माना जा रहा है कि थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 हमले हुए थे, एक बिल्डिंग की छत पर और एक ज़मीन पर, और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये शुरुआती जांच में बताया जा रहा है। आईडी का जिक्र हो रहा है क्योंकि नरवाल से एक आतंकी पकड़ा गया है। ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसके पास जो है 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में इन दिनों किस तरह की एक्सरसाइज हो रही है कश्मीर को लेकर। तो ये माना जा रहा है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है और इसी को लेकर जांच का भी जिक्र किया जा रहा है बाकायदा। तो देखिए, ये आज की काफ़ी बड़ी खबर है। आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। ये एंगल है एक, जिसके इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। संदीप जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अभी की क्या अपडेट्स आ रही हैं लेटेस्ट? अभी की अपडेट यही है कि अभी फिलहाल वहाँ पे जो है जांच जारी है कि आखिर इस तरीके की घटना कैसे हुई, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है पहले ही कि 2 छोटे ब्लास्ट जो है हुए हैं और उसमें जो है डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ब्लास्ट हुए हैं, इस बारे में वो पुष्टि की गई है। तो अभी फिलहाल एनआईए की टीम जो है ब्लास्ट साइट में पहुंच चुकी है और क्योंकि कभी भी इस तरीके की घटना होती है तो उसकी जांच जो है एनआईए को। ये एक चीज बताइएगा, इस स्पेसिफिक सेक्शन, इस पूरे एरिया के बारे में, काफी सेंसिटिव जोन है ये, और
क्योंकि एक एंगल भी आतंकी हमले का भी जताया जा रहा है, जांच होगी। तो इस पूरे एरिया के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते हैं। देखिए, जम्मू रीजन सीधे तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट अगर ऑपरेट करते हैं तो इसकी रीच जो है वो जम्मू कश्मीर के अलावा और इधर पाकिस्तान की तरफ जो है आसानी से होती है। और कोशिश जो भी आतंकी है उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने ज्यादा अब महंगे एसेट्स को जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो जम्मू का जो ये टेक्निकल एयरपोर्ट है ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है और आतंकियों को सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि मैसेज देने की कोशिश जो है आतंकियों की हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई है कि किस तरीके की ये घटना हुई, किसने की, क्योंकि कई थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि ड्रोन के जरिए जो है इसको प्लान किया गया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन से पहले किसी भी कंक्रीट नतीजे पर पहुंचना जो है फिलहाल सही नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि नरवाल से एक आतंकी पकड़ा गया इंटरनली कि उसके पास 5 किलो आईडी मिले थे। तो नरवाल के बारे में भी बताइए, यहाँ से कितनी दूरी है, क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, नरवाल तो यहाँ से दूर है, लेकिन तो पिछले काफी समय से जो है आतंकी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो है फिलहाल सीज फायर की जो उसको माना जा रहा है, यानी कि 100-110-20 दिन से जो है किसी तरीके की फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। लगातार कोशिशें हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजिव जो है उसको भारत में घुसपैठ कराई जा सके। FATF का रिजल्ट आ चुका है, पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है, लेकिन अब वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो है वो कभी भी जो है नहीं रुका है। तो उसी के मद्देनजर इसको भी देखा जा सकता है। लगातार जो है एक्सप्लोजिव जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान इधर भारतीय इलाके में भेजने की। तो ये उसकी पहले से ही चाल रहती है शुरू से ही, लेकिन अब जिस शख्स को 5 किलो एक्सप्लोजिव के साथ गिरफ्तार किया गया है, अब ये देखना होगा कि वो किस जगह से जो है उसके पास आर्टिक्स आया था, क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी फेज है। एग्जैक्टली अभी शुरुआती जो है जानकारियां आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें और बड़े पैमाने पर साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी ये शुरुआती जानकारियां हैं जो आ रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, आतंकी एंगल भी है, एक आतंकी पकड़ा जाता है तो क्या कनेक्शन है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी या क्या था, सब साफ हो जाएगा।